चलिए धनबाद झारखंड से 3 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर बहुत अच्छा था और इजी था। अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 84 क्वेश्चंस। उसमें कितने सही हो जाएंगे? 60-70। हाँ हाँ। तो कौन से बोर्ड से फॉर्म भरा आपने? पटना, कोलकाता, रांची? नहीं, रांची। अरवली, रांची। घर से हाँ। कितने दूर है सेंटर? घर से मैं सेंटर 15 किलोमीटर। किसी तरह कोई परेशानी हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्म कौन से पेज से भरा? 12th या ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन। तो कुछ स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? स्पोर्ट्स को हाँ 1-2 क्वेश्चन आए थे। क्या था क्वेश्चन? एक नाम आया था कि वो मतलब किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, प्लेइंग है, एक्टर है या फिर क्रिकेटर है, तो उस तरीके से। तो वो प्लेइंग करती थी, मतलब खेलती थी। सोहन मानसिंह किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? अच्छा, तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें करंट के कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? करंट का एक क्वेश्चन था 2010 का। क्वेश्चन पूछा था क्या, जब मतलब चाइना अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था उस टाइम सबसे पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कौन था? यूएस और रशिया ऑप्शन था उसमें। बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन क्या था? उसका बुक का नाम भूल गए, लेकिन अननोन नाम था वो। क्वेश्चन याद है? नहीं, क्वेश्चन ही नाम भूल गए, वो अननोन था वो। आर्ट एंड कल्चर, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। हाँ। क्या था क्वेश्चन? लोकगीत से नहीं था। डांस वगैरह देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो? ये नहीं, कौन नहीं, से डांस स्टेट का डांस है? नहीं था। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से नहीं था कोई क्वेश्चन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? नहीं, कोई वगैरह से रिलेटेड एक था। क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल? नहीं, उससे नहीं था। एक क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, भारत इनमें से किस संघ का सदस्य नहीं है? तो उसमें एक नाटो का ऑप्शन था, एक एससीओ का ऑप्शन था, और बाकी जो था तो नाटो नहीं था उसमें एक। अच्छा। भारत के स्मारक और स्थान, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया? नहीं था। न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन? न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं। स्पेस से मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ? स्पेस से था, बट मंगलयान और चंद्रयान नहीं था। स्पेस वाला क्वेश्चन क्या था? वो स्पेस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? स्पेस से? जी स्पेस से मंगलयान, चंद्रयान, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन तो याद तो नहीं है। हाँ, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन क्या था? हिस्ट्री का क्वेश्चन था क्या, एक मिनट रुको। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस क्यों ले लिया था? हाँ। कारण दिया था उसमें बहुत सारा चोरा चोरी कांड वाला। अच्छा। सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? सरकारी योजनाओं से नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, कोई मुद्रा नहीं योजना? था। नहीं था। पहाड़ नदियों से कोई क्वेश्चन? बाहर नदी नहीं था। नेशनल पार्क? नहीं। तो आज जो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है उसमें जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? जनरल साइंस फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, क्वेश्चन था कि जो आकाश नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? अच्छा। स्कैटरिंग। हाँ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? नहीं, बेसिक हाँ, मॉनिटर को क्या बोलते हैं? मॉनिटर को वीडियो। फुल फॉर्म वगैरह से कोई क्वेश्चन? एक था नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड का फुल फॉर्म? हाँ। तो क्या लगता है 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस आ रहा है इसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना? हाल ही में जो देश विदेश में घटनाएं घटी हैं उससे कितने क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन था। एक कुछ योजना था, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट था, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन था करंट से, और एक 2010 वाला क्वेश्चन वो भी करंट में था। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन? इन्वायरमेंट से? नहीं, इन्वायरमेंट से एक था। हाँ, नहीं इन्वायरमेंट नहीं, डे पे था एक क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा आयोग दिवस? हाँ। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन? फेमस पर्सनैलिटीज नहीं था। नहीं था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से थे? अपने कंट्री से थे या विदेश से थे? अपने कंट्री से थे। विदेश से क्या क्वेश्चन था? इंटरनेशनल से? विदेश से था क्या, इनमें से 6 नंबर पोजीशन पे कौन सा कंट्री आता है? ऑप्शन दिया हुआ था 1 2 3 4 करके, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन से कोई क्वेश्चन? नहीं। यूएनओ से नहीं था। यूनाइटेड नेशन से भी क्वेश्चन नहीं नहीं था। था। अब मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज कितना अस्थायी सदस्य कितना है वो पूछा गया था यूएन से। यूनाइटेड नेशन में कितना अस्थायी सदस्य है? जी, हाँ, पूछा था 10। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, फिर उसका भंग कब किया गया? योजना आयोग का इसका क्या बोलते योजना, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कब था, कौन था? इसको कब भंग किया गया, मतलब बनाया कब गया था? रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? रेलवे से रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन थे। बेसिक्स जैसे लॉ पुरुष कौन थे, हाँ। फिर हाल ही में किस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री गए थे, कहाँ के, फिर बहुत ही RDX क्या है वो भी पूछा गया था, और रीजनिंग मैथ्स बहुत एवरेज टाइप के थे। जनरली लोगों को एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए, देना चाहिए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 97। कितने सही हो जाएंगे? मोर देन 75। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 84। कितने सही हो जाएंगे? 70, मोर देन 70। अच्छा, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सेक्शन से था? एडवांस से था? एडवांस से नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस से था, फिर सीरीज हाइट एंड डिस्टेंस से था कि एक पेड़ जो है गिरता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, उसका आधार 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या है? 10√3 आएगा। फिर
से क्वेश्चन था, रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। क्या था ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन था, बहुत घुमा के था, और ऑप्शंस में था कि वह महिला फलाना की कौन लगेगी, और ऑप्शन में एक ही था पति, अदरवाइज सारा पुत्र भाई ये वो था तो होगा ही नहीं। उसके बाद बहुत सारा था कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। उसके हाँ DI भी था। DI जो ये इन एग्जाम्स में नहीं आता है, बट इसमें DI था, कॉलम बना हुआ था। बहुत पेचीदा क्वेश्चन हाँ। है में, मतलब नहीं, बहुत नहीं, नहीं, नहीं। जो अगर किसी को सम अच्छे से आता मान- है, अगर मान- जोड़ना अच्छा आता है तो DI आप परफेक्ट बना सकते हैं। अगर जोड़ में गलती होगी लगता उसमें मान के बनाना होता था कि मतलब अप्रॉक्स मानना था, अप्रॉक्स मानना था, क्योंकि उसमें जा रहे तो हम 12 का सारा डिजिट ना जोड़े, 12 जोड़ के बनाना में टाइम लगता है, इसलिए सारा डिजिट जोड़ के कोई फायदा नहीं था। उसको मतलब अप्रॉक्स मान के ही जोड़ना था और घटाना था, कुछ ज्यादा उसमें नहीं था। नेट का एग्जाम के टाइम अनअकैडमी में पढ़ाते हैं ना अभिषेक सर, वो तो देखे हैं। नंबर सिस्टम है वो क्वेश्चन? हाँ, नंबर सिस्टम से सीरीज से था। क्या था क्वेश्चन? सीरीज से था। थोड़ा इधर रोड से साइड आ जाइए ना। हाँ, इनमें से कौन सा अलग है, ये क्वेश्चन था। फिर है 0.25, 0.0025, 0.025 ऐसे करके, तो इनमें से कौन अलग? हाँ, इसमें से पुनः फिर कितने बजे बजेंगे वो, कितने देर बाद? से भी था ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है, और फिर एक मंदिर से था। SI CI से भी क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? SI और CI से था, क्वेश्चन क्या था? और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, और मतलब क्वेश्चन फुल याद नहीं है, बट CI और SI से लीनियर इक्वेशंस से भी क्वेश्चंस थे। लीनियर इक्वेशंस का तो क्वेश्चन याद नहीं है, बट थे, स्क्वायर रूट्स वगैरह भी थे। एक निकालना था। नीति आयोग से 2 क्वेश्चन थे। क्या था क्वेश्चन? नीति आयोग का पहला अध्यक्ष। एक को अध्यक्ष, उसके अलावा एक और क्या क्वेश्चन था? योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तन किया। योजना आयोग और नीति आयोग में कब योजना करना चाहिए? आयोग को कब भंग किया गया, ये क्वेश्चन था। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डेसिमल वगैरह से कोई क्वेश्चन? सॉल्व करने के लिए था, डेसिमल्स को सरल करना था। फिर सरलीकरण से भी क्वेश्चंस था 4-5। तो मैथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था मैथ। रीजनिंग बहुत अच्छा था, और GK GS करंट अफेयर्स में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया। 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था, बाकी बेसिक जो अक्टूबर 20 तक, अक्टूबर 20 का कुछ इस तरह क्वेश्चन। कब मनाया जाता है? लोक दिवस एक होता है, एक कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे। हाँ, सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस। LCM HCF एक मंदिर से था क्या? मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पे है वो पूछा था। LCM HCF क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था LCM HCF से था कि जो है एक तो घंटी वाला रहता, जो अगली बार घंटी कब बचेगी, वो भी LCM HCF का था। फिर था कि घंटिया 3 7 1 ही मिनट पे 1 मिनट कितने बाद 7 बजेगी, वो था। 5 सेकंड पे बजता था, तो फिर उसके बाद एक साथ कितने देर पे बजेगा? 2 3 4 5 से डिवाइड करने पे शेष 1 बचता है, लेकिन 7 से डिवाइड करने पे कुछ भी शेष नहीं बचता, तो वो संख्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन था। मैंने बहुत कम तैयारी की थी और अच्छे से बना के आई। आप काफी खुश नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि एकदम अभी मैंने तुरंत CTET का एग्जाम दिया है, और इसको एकदम चाह नहीं रही थी देना, लेकिन देने के बाद लग रहा है क्यों छोड़ती। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? जी था। क्या था? 3/11 = 5/3, ये रेशियो किस में मिलेगा? ऐसे कुछ था, एक और दिया था। 55 था उसका। हाँ, 1/50। परसेंटेज का क्वेश्चन? परसेंटेज से हाँ एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? तो याद नहीं है। मेंसुरेशन? हाँ, मेंसुरेशन नहीं था। मेंसुरेशन था, शंकु का आयतन। हाँ, वो मतलब दो हाइट दे दिया था। क्वेश्चन सेलुलिज्म से 3 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? सभी बैग काले हैं, सभी काले सफेद हैं, तो वो हैंड डायग्राम से था, इजी था, बस हैंड डायग्राम से था। और काला है और बाकी सफेद है, वो क्वेश्चन, उसका 2 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क? हाँ, क्या था क्वेश्चन? 2-4 नाम थे। सीता और गीता 30 दिन में करती है, गीता और रीता 60 दिन में करती है, और रीता और एक 80 दिन में करती है, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगी? उसका आंसर भी आया था 30 डेज। अच्छा, दोनों क्वेश्चन था इसमें टाइम एंड वर्क से। और एक क्वेश्चन क्या था? और एक होता मनीष 8 दिन में करता, और उसका एक सोहज कोई नाम होगा, उस वो मिलके 6 दिन में करता है, तो एक का नाम पूछा था। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है?
हाँ टाइमिंग में मैनेजमेंट हुआ, उसमें आधा घंटा टाइम बच गया, फिर से दोहराए उसको। आप किसका मॉक टेस्ट लगाती थी? अन अकेडमी। कुछ फायदा हुआ? अन अकेडमी बेस्ट है क्योंकि वो बेसिक एग्जाम से, छोटे छोटे एग्जाम से लेके बड़े लेवल के एग्जाम, जैसे नेट का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया जस्ट बिकॉज ऑफ 2-4 अन अकेडमी की फ्री क्लासेस लेके। तो वो एक ऐप ऐसा है कि ऑथेंटिक नॉलेज देता है। अगर हम क्लास में 1 घंटा टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटा में लगभग 50 मिनट तो सर पढ़ाते ही हैं, 10 ही मिनट वो भी दूसरे बच्चों की वजह से वेस्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर मेरे जैसे जो घर में शादीशुदा है, तो वो लोग के लिए भी मतलब आप बिना पैसा लगाए भी पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी इतनी हेल्प कर देता है। उसके बाद सारे एरियाज फॉलो करता है ना, ऐसा नहीं कि जेपीएससी है, ऐसा नहीं कि बीपीएससी है, सारा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। सबसे अच्छा तो नेट के लिए, क्योंकि नेट के लेवल का नॉलेज इवन हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनके प्रोफेसर्स को भी उतनी नॉलेज नहीं होती जितना नेट अन अकेडमी हेल्प कर सकता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, स्पीड का भी था। ट्रेन का 2 क्वेश्चन था उसमें, जो एक रेलगाड़ी एक पुल को कितने समय में पार लंबी है, 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी, उसका चाल दिया हुआ था। वो दिया था, उसका 2 क्वेश्चन। तो क्या लगता है कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कुछ बुक्स वगैरह? बुक्स से कुछ नहीं, बट एकदम बेसिक जो पूछा गया है ओवरऑल किसी से। 6, 7, 8 का जो मैथ्स होता है, 9, 10 छूना ही नहीं है। 6, 7, 8 का जो मैथ्स होता है बस काफ़ी है। और बेसिक लेवल का रीजनिंग जो है